अस्सलाम वालेकुम नादरीन, यह है नया दौर मीडिया और मैं हूं ज़ुहैब मंशा। नादरीन, तीसरी सलीबी जंग इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड अव्वल और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दरमियान लड़ी गई। रिचर्ड अव्वल अपने खौफनाक लश्कर के साथ फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने के लिए बैतुल मक़दस पहुँच चुका था। दूसरी जानब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी अपनी फ़ौज के साथ मुकाबले के लिए तैयार था। रिचर्ड अव्वल मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और बिलखसूस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को अपनी जान का सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। ये जंग किस मुकाम पर लड़ी गई हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, और सूफ शहर जो कि इसराइल का शहर है, और ये जंग किस सन में हुई वो भी बहुत कम लोग जानते हैं, 1191 ईस्वी में। लेकिन इस जंग में दो ऐसे वाक़यात हुए जिसको तकरीबन हर शख्स जानता है। वो था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का अपने हरीफ, अपने दुश्मन के साथ रवैया। जंग के दौरान रिचर्ड अव्वल बीमार हो गया, जिसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जंग रुकवा दी और ऐलान किया कि जब तक रिचर्ड अव्वल जो कि ईसाई फ़ौज का कमांडर था सेहतयाब नहीं होता तब तक जंग बंद रहेगी। और उस बीमारी के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फल वगैरह भी, फ्रूट्स वगैरह भी रिचर्ड अव्वल के लिए पहुंचाए। इस रवैये को देखकर ईसाई बहुत मुतासर हुए। इसके बाद एक दूसरा वाक़या रोनमा हुआ। जब सेहतयाब होकर रिचर्ड अव्वल मैदान में आया तो रिचर्ड अव्वल का घोड़ा मर गया। घोड़ा मरने से रिचर्ड अव्वल नीचे गिर गया, और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपना घोड़ा अपने जवानों के साथ रिचर्ड अव्वल के पास पहुंचाया और कहा कि रिचर्ड अव्वल को बाहिफाजत उसके मुकाम पर पहुंचाया जाए। इन दोनों वाक़यात से सलीबी फ़ौज बहुत मुतासर हुई, बिलखसूस रिचर्ड अव्वल बहुत मुतासर हुआ, और पुरअमन तरीके से ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान मुआहदा हुआ, जिसे मुआहदा रिमला कहा जाता है, जिसकी रूह से मुसलमानों का बैतुल मक़दस पर कंट्रोल कबूल कर लिया गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों को यरूशलेम आने और इबादत करने की इजाज़त दे दी। ये होती है आला ज़रफ़ी। इस वाक़े के बाद रिचर्ड अव्वल और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए। दूसरी मिसाल सिकंदर आज़म और पोरस के दरमियान है। सिकंदर आज़म का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा हरीफ पोरस था, जिसने सिकंदर आज़म की आधी से ज़्यादा फ़ौज को मार डाला था। लेकिन जब सिकंदर आज़म की फ़ौज पोरस को गिरफ्तार करके उसके सामने लाई तो सिकंदर आज़म ने कहा कि पोरस बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। तो पोरस ने कहा वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। तो सिकंदर आज़म ने पोरस को जंजीरें खुलवा कर ना सिर्फ अपने साथ बिठाया बल्कि उसे उसकी सल्तनत का दोबारा से बादशाह भी बना दिया। ये होता है आला ज़र्फ़, ये होते हैं ख़ानदानी लोग, ये होता है एक बादशाह का दूसरे बादशाह के साथ रवैया। लेकिन ये दोनों वाक़यात सुनाने का मकसद क्या है? ये दोनों वाक़यात सुनाने का मकसद है कि रिसेंटली हमारे मुल्क में भी ऐसी ही सूरत हाल थी। 3 टाइम्स वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार थे, बहुत अलील थे, लेकिन इमरान खान साहब ने के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो मियाँ साहब के पास जाते, उनकी तीमारदारी करते और उनको गैर मशरूत तरीके से बाहर जाने की इजाज़त देते। तो इस रवैये से इमरान खान साहब अपनी पोजीशन को पहले से बहुत बेहतर कर लेते और अपोजिशन को भी काफ़ी हल्का कर देते। लेकिन इमरान खान साहब ने ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी। लेकिन इसी दौरान हमें सियासी वज़ादारी और आला ज़रफ़ी की कुछ मिसालें भी मिली। कौन नहीं जानता कि नवाज शरीफ फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन चौधरी बरादरान है। लेकिन सियासी वज़ादारी मुलाहिज़ा कीजिए कि चौधरी बरादरान ने 2000 में नवाज शरीफ की पार्टी को मुकम्मल तौर पर हाईजैक कर लिया, और उसके बाद शरीफ ख़ानदान और चौधरी के दरमियान इख्तिलाफ़ात इस हद तक बढ़ गए कि अगर चौधरी बरादरान और शरीफ ख़ानदान खाना काबे में भी बैठ कर कोई मुआहदा करें तो शायद उस पर भी यकीन ना करें। लेकिन सियासी वज़ादारी मुलाहिज़ा कीजिए कि जब 2 फरवरी 2009 में चौधरी शहजाद साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो मियाँ नवाज शरीफ, इकबाल ज़फ़र झगड़ा और दीगर साथियों के साथ फ़ातिहा के लिए चौधरी बरादरान के घर पहुँचे। इसी तरह
ریسنٹلی جب میاں صاحب کو شورٹی بانڈز جمع کروانے کے لیے حکومت نے مجبور کیا تو حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت کاف لیگ چودھری برادران نے اس پر سخت رد عمل دیا اور کہا کہ میاں صاحب کو غیر مشروط طریقے سے باہر جانے کی اجازت دینی چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان بھی 35 سال پرانی دشمنی ہے، لیکن جب بے نظیر صاحبہ شہید ہوئیں تو میاں صاحب بھی ان ہاسپٹل پہنچ گئے، اور جب کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا تو آصف علی زرداری اور بلاول صاحب بھی جاتی عمرہ پہنچ گئے۔ یہ ہوتی ہے سیاسی وزاداری، یہ ہوتی ہے خاندانی روایات، خاندانی لوگوں کی پہچان۔ لیکن افسوس کہ موجودہ حکومت نے بالخصوص عمران خان صاحب نے صلاح الدین ایوبی بن کر امر ہونے کا ایک موقع ضائع کر دیا۔ تو لاسٹ پر میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ کتنے اعلیٰ ظرف ہیں، ہم انسان کتنے اچھے ہیں، اس کا فیصلہ ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار نہیں کرتے، بلکہ ہمارے دشمن کرتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں، کتنے اعلیٰ ظرف ہیں۔ تعریف وہ جو دشمن کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔